यीशु मसीह ने रोज प्रार्थना नहीं की, फुल नाइट प्रेयर रोज नहीं की। तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है। आपको घुटने टेक कर रोज कहना पड़ेगा, प्रभु जो तेरे हाथ में है ना मुझे चाहिए। लोग बोलते दिन आगे जादू टोना ज्यादा होगा इसमें, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो सो रहा है। अगर कोई बंदा ये बोले कि प्रेयर था मेरे पास जी 40 मिनट पर विश्वास मेरा पक्का है, वो झूठ बोल रहे हैं। शाऊल भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो भविष्यद्वक्ताओं की टोली में शामिल हुआ, खड़े रहो, तो वो भविष्यवाणी करने लगा। आपकी लाइफ में कई बार प्रार्थना नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसी टोली में शामिल हो जाते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं और आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो धक्का मार गाड़ी होती है ना, स्टार्ट नहीं होती, जो एक बार धक्का लगाना पड़ता है। तो जब धक्का लग जाता है फिर उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो अपने आप सेल्फ लेने लगती। तो नाइट प्रेयर्स जो होंगी ये आपकी स्पिरिट को चार्ज कर देंगी। आप यीशु मसीह ने रोज प्रार्थना नहीं की, फुल नाइट प्रेयर रोज नहीं की। कई बार दिन निकलने से बहुत पहले सुबह 2 बजे 3 बजे वो निकलते थे, 8 बजे वापस आते थे। कई बार वो दोपहर को प्रार्थना करते थे, कई बार शाम को करते थे, कई बार बहुत सुबह, कई बार सारी रात लिखा। कई बार लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत हुई है प्रेयर नाइट्स की। तो हम प्रेयर नाइट्स किया करेंगे जहां आप प्रेयर करना सीखोगे। अच्छा वचन में ये लिखा है, अच्छा वचन में ये लिखा है। नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहोगे, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं। आपको वचन से क्लेम करना पड़ेगा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है। सुनो, गरीबी एक श्राप है। गरीबी में जन्मना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीबी में मरना नहीं है। आप जिस परिवार में जन्मे हो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है, फाइट करनी। परमेश्वर ने कहा मेरे एक हाथ में लंबी आयु, दूसरे हाथ में धन और महिमा है। आपको घुटने टेक कर रोज कहना पड़ेगा, प्रभु जो तेरे हाथ में है ना मुझे चाहिए। आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। आप चुप करके बैठे रहेंगे कि सडनली एक दिन कुछ ऐसा होगा, वो सडनली एक दिन कभी आएगा ही नहीं आपकी लाइफ। आपको वो दिन लाना पड़ेगा। बाइबल कहती जीसस प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा लेकर आकाश खुला। प्रेरितों के काम में प्रेरित जो थे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, आत्मा भेज, अकेला ये नहीं कह रहे थे, लेकिन वो वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे कि तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। जब वचन में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जो मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, तो मैं रोता था और ऐसे बाइबल लगाकर बोलता, प्रभु मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा है क्या? ये तूने लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है। अगर तूने लिखा है ना तो मेरे को पूरा चाहिए मेरे जीवन में होता हो। 8 घंटे प्रार्थना, 7 घंटे प्रार्थना, रोज मेरा हाल होता था। जैसे मैंने शाम को अंदर घुसना, कई टीम मेंबर दौड़ जाते थे। मुझे मालूम था कि अब हम 8 घंटे बंद गए, या तो अभी भाग जाओ, बाद में भाग भी नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे को मालूम है, अगर आपको चाहिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी और वचन के बीच से प्रेयर करनी पड़ेगी। और इन प्रेयर नाइट्स में हम वचन को लेंगे और उनके बीच में से प्रार्थना किया करेंगे। आपको समझ आएगी प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। इस भारी गिनती में इस रात को आना, ये नहीं कि अकेले जेंट्स आए हैं, बहनें भी उतनी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये विक्ट्री है कि शैतान के ऊपर आप लोगों की। मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप प्रार्थना सीखने के इतने इच्छुक हैं, प्रेयर नाइट के इतने प्यासे हैं, कौन फिर आपकी डिलीवरेंस को रोक सकता है? आपका काम नहीं हो रहा, प्रार्थना करो। अगर 2 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 3 घंटे करो।
अगर 3 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 4 करो, 4 का 5 करो, 5 का 7 करो, 7 का 10 करो, काम होगा। पॉसिबल नहीं, काम नहीं, ये मैंने देखा नहीं। डोज बढ़ाओ, अगर प्रार्थना से काम नहीं हो रहा तो और प्रार्थना करो। हालेलुया। तैयार हो प्रार्थना के लिए? बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक था जी, इस फलाने महीने में मेरे पास जादू टोना हुआ और उसके बाद मैं बीमार हो गया। आज पवित्र आत्मा ने आपको बहुत सी बातें सिखाई। पहला, जब खाना खाना तो क्या करना है। दूसरा, जब घर से निकलना है तो क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं, 50% प्रॉब्लम से छूट जाओगे। 2 चीजें आप कर लोगे। खाने से पहले प्रार्थना जो आपके अंदर जा रहा है, और जब आप घर से निकल रहे हैं तब क्या करनी है? प्रार्थना। चाहे पैदल हो चाहे जहाज पे हो, क्या करना है? प्रार्थना। जब आपको यह मालूम है कि आप उन दिनों के नजदीक हैं जहां लोग अबंडेंस में जादू टोना करते हैं, लेकिन आप लोग प्रेयर में नहीं होते। टोना करने वाले वो दिन लोग बोलते दिन आगे, जादू टोना ज्यादा होगा इसमें, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो सो रहा है। अगर आप उन दिनों में भी सो रहे हैं और प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो कौन आपको बचा सकता है? जब परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो किस में पढ़ोगे? परीक्षा में पड़ जाओगे। आप फिर बोलेंगे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम से चेंज हो गया। क्या हुआ? वो शैतान जादू और टोने ने उसको किया। अगर आप प्रेयर करते, प्रेयर में पकड़ते उन चीजों को, समझते कौन से दिन चल रहे हैं, मुझे कब प्रेयर में रहना है, कब नाइट प्रेयर करनी है, कब मुझे आत्मा में रहना है, आपको समझ होनी चाहिए। जो दिन और रात मेरे नाम की, क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा? यीशु मसीह ने कहा, एक विधवा एक पापी के पास जाती थी। वो पापी किसी ऊंची कुर्सी पे था, तो रोज कहती थी मेरा न्याय कर, मेरा काम क्यों नहीं करता तू? बंदा सोचता था कि ना मैं किसी परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, तो ये विधवा रोज रोज मुझे सताएगी, इससे अच्छा है कि मैं इसका काम कर दूं। परमेश्वर कहता, देखो वो विधवा के बारे में वो बंदा क्या सोचता है, क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की। सुबह प्रार्थना करो, शाम प्रार्थना करो, बेस्ट है। 3 टाइम कर सकते हो तो। बंदे नहीं कर सकते कई, सुबह काम पे जाने से पहले 1.5 घंटा, काम पे आने के बाद रात को सोने से पहले 1.5 घंटा। 40 मिनट प्रेयर, 30 मिनट बाइबल, 20 मिनट परमेश्वर के वचनों को दोहराओ। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। मैंने तंग कर दिया परमेश्वर को बोल बोल के, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। आज वो सब पूरा हो चुका जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वचन के बीच से तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन। परमेश्वर कहता, विधवा का न्याय वो कर सकता है, पापी मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की। यानी जीसस के कहने का मतलब था, रोज 2 टाइम 3 टाइम मेरे सामने आओ और मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। कितना सिंपल है हमारा परमेश्वर। उसने नहीं कहा कि बड़े बड़े काम करो, जमीन में लटक जाओ, नीचे धंस जाओ। उसने कहा मेरे पास आओ रोज और मेरे सामने प्रार्थना करो। प्रेयर इज द मास्टर की। अगर प्रेयर लाइफ कमजोर है, पूरी लाइफ कमजोर है। अगर प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, अगर कोई बंदा ये बोले कि प्रेयर था मेरी पास जी 40 मिनट पर विश्वास मेरा पक्का आया, वो झूठ बोल रहे हैं। पतरस ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा पतरस मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पतरस कहता ओए परमेश्वर दोबारा ना आखिए गल, तू दोबारा मत बोलना ऐसी बात। अगर तू क्रूस पे चढ़ा मैं तेरे साथ चढ़ूंगा। शारीरिक दलेरी, परमेश्वर कहता पतरस शारीरिक दलेरी किसी काम की नहीं, क्योंकि जब मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे होंगे तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा।
और जब परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए गए गतसमनी बाग में, तो पतरस सो रहा था। परमेश्वर ने उठाया, पतरस उठ, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। अगले दिन यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई कि वो क्रूस उठाया और बिना उसमें गिरे वो निकल गए और जी उठे। लेकिन पतरस उस परीक्षा में फंस गया और उसने कहा, लानत हो जो परमेश्वर को, यीशु को जानता हो। वो झूठ नहीं बोल रहा था वो कि तेरे नाल मैं भी मरांगा। वो शारीरिक दलेरी थी, फेल हो जाती जब परीक्षा आती। जब शैतान अटैक करता है ना, बड़े बड़े फेल हो जाते जिनकी लाइफ में प्रेयर नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अपने शरीर पर भरोसा मत करो, प्रार्थना करो रोज रोज, दिन और रात। हालेलुया। कि वो पक्के विश्वासी हैं ना जो 40-30 मिनट प्रार्थना वाले, एक झटका जब आता है बड़े वाला, उसमें वो टिकते नहीं है। फिर उनके पास फेल होने की स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती फेलियर की, जिसे बड़े चाव से सुनाते हैं वो। आप फेल नहीं होंगे, आपका घराना फेल नहीं होगा, आपकी सेवकाई फेल नहीं होगी, आपका फाइनेंस फेल नहीं होगा, आपकी आशाएं फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो एक क्वेश्चन कर रहा है आपको मालूम पड़ रहा है वो क्या कह रहा है? कहता, मैनू दस मैं तेरा काम क्यों नहीं करांगा। कहता, मैनू दस मैं तेरा काम क्यों नहीं करांगा तेरा काम। पर कहता, तेनू दिन ते रात मेरे नाम दी। दोस्तां दी दुहाई दे ली तुही हैं, रिश्तेदारां दी भी दे ली। भूआ नू बहुत कहता मैनू बाहर बुला ला, नहीं बुलांदी अगली। अब दुहाई दे दो यीशु मसीह की, आमीन। उसकी दुहाई दो दिन और रात, तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा वो। अगर तुम सही रीति से परमेश्वर में चलोगे तो धन और महिमा तुम्हारा हिस्सा होगा।